बहावल नगर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। लीमू की कीमत 800 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। शहरियों का इंतजामिया और हुकूमत से फौरी नोटिस देने का मुतालबा। बहावल नगर में जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमत आसमान से बातें करने लगी हैं। सब्जियों की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान है। रोहित ने गुफ्तगू में कहा कि लीमू की कीमत 800 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। भिंडी की कीमत 80 रुपए से बढ़कर 120 हो गई। उन्होंने कहा कि करेला भी 100 से 120 रुपए हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया। मियांवाली में रमजान बाजार से शहरियों को रिलीफ नहीं मिल सका। सब्जियों के स्टॉल खाली पड़े हैं, जबकि आटा और चीनी भी खत्म हो चुकी है। मियांवाली में रमजान बाजार तो सजे हुए हैं, मगर सूबे में नई हुकूमत फाल ना होने की वजह से शहरियों को फायदा नहीं मिल रहा। शहरियों का कहना है कि सब्जियों के स्टॉल खाली पड़े हैं, आटा और चीनी भी मौजूद नहीं है। रमजान बाजार से खाली हाथ वापस आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर नोटिस लेकर सब्जी, चीनी और आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। खाली पैन जी कट्टे खाली पैन बल्ले दे आए हूँ हिनको ना बात ये लेना था सब्जियां घिना उन सब्जियां जो हिनको ना लहसुन था घिनसा आना जी उन्होंने कोई खेसी पे सब्जियां लो लहसुन ऐसा घिनसा उडू आटे वाले खाली पैन उडू चीनी वाली खाली पैन ये दो चार बैठे ये को सौदा घिनने पे ये उन्हें चुप करके घर लगे। रमजान बाजारों के बाद मार्केटों में भी सस्ते आटे की सप्लाई का आगाज हो गया है। मार्केटों में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में दस्तयाब है। रीडी खान से रिपोर्ट करेंगे आसिर इशफाक। हुकूमत का शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए अमली इकदामात का आगाज। रमजान बाजारों के बाद मार्केटों में भी सस्ते आटे की सप्लाई शुरू कर दी गई है। मार्केटों में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में दस्तयाब है। सस्ते आटे की मार्केटों में फराहमी पर शहरी खुश दिखाई दिए। दुकानदारों का इस मौका पर कहना था कि आटा सस्ता होने के बाद सेल में भी इजाफा हुआ है। आटा खरीदने वाले शहरी हुकूमती रिलीफ से भरपूर मुस्तफीद हो रहे हैं। 400 रुपए का थैला है और अच्छा माल जो आप नहीं उठा रहा कोई, ये 400 वाला ही बिक रहा है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत को दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी करनी चाहिए ताकि उन्हें मजीद रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। आटे और चीनी की निर्ख कम होने पर मियांवाली के शहरी खुश दिखाई देते हैं। शहरियों ने हुकूमती फैसले को सराहते हुए उसे एहसन इकदाम करार दे दिया है। मियांवाली से अख्तर मजाज की रिपोर्ट। आटे और चीनी की कीमतें कम होने पर शहरियों का खुशी का इजहार। हुकूमती फैसले को एहसन इकदाम करार दे दिया। शहरियों ने हुकूमत से कीमतें मजीद कम करने की अपील भी की। शहरियों का कहना था कि साबिक हुकूमत के दौर में हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, मगर मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। हर 2 माह बाद, हर 3 माह बाद पेट्रोल के रेट बढ़ जाया करते थे, तो इसने समरी तो गई है मगर इन्होंने बढ़ाई नहीं, इन्होंने रिलीफ दिया है। शहरियों का कहना था कि चीनी और आटा सस्ता तो हो गया है, मगर वाफिर मिकदार में दस्तयाब नहीं है। जिला इंतजामिया अशिया ज़रूरिया की वाफिर मिकदार में दस्तयाबी को यकीनी बनाए। गवर्नमेंट ने सस्ता तो किया है, लेकिन ये आवाम को ना वाफर मिकदार में नहीं मिल रहा। आवाम अल्टरनेटिव स्टोर पे जाती है तो लंबी लंबी लाइन होती है, और जब ये बड़े स्टोरों पे जाती है तो वहाँ भी ये आटा मुयस्सर नहीं होता। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये वाफर मिकदार में स्टॉल लगाएं। शहरियों का मजीद कहना था कि तवक्को है कि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल कर लेगी। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में ईद करीब आते ही दर्जियों के पास रश बढ़ गया है। दर्जियों ने दुकानों पर हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए हैं। ऐसे में ईद के लिए कपड़े सिलवाने आने वाले शहरी परेशान दिखाई देते हैं। माज बिन शफीक की रिपोर्ट। मुल्तान में ईद करीब आते ही दर्जियों के पास रश बढ़ गया। बेशतर दर्जियों ने दुकानों पर हाउसफुल के बोर्ड्स लगा दिए। कहते हैं रमज़ानुल मुबारक में और ईद पर हर कोई नए कपड़े सिलवाना चाहता है। रमज़ान आता है तो उसमें हर बंदा कहता है कि हम रमज़ान के अंदर भी सूट पहने और ईद की खुशी में भी नए से नए सूट पहने, तो इसी उस पे लोगों के पास, हर दर्जी के पास हाउसफुल होता है। कपड़े सिलवाने के लिए आने वाले शहरी भी दर्जियों से तकरार करते नजर आते हैं। आपको नहीं पता होता कि पहले आ जाएं, आपको पता है? ऐसा नहीं हो सकता ना, पहले भी आपके पास आते हैं, आप कपड़े सीके देते हैं, अब भी सीके देने पड़ेंगे आप? नहीं, अब नहीं सिल सकते, अब टाइम नहीं है। शहरियों का कहना है कि तनख्वाह लेट होने के बाइस देर हो गई, अब दर्जी कपड़े सीने के लिए तैयार ही नहीं। अभी आए थे इनके पास कपड़े सिलवाने के लिए तो इन्होंने मना कर दिया। इनके रेगुलर कस्टमर हैं हम, तो हालात की वजह से, इस वजह से देर हो गई है, सैलरी लेट मिली है, इस वजह से कपड़े लेकर आए थे, इन्होंने इनकार कर दिया। अब कोशिश कर रहे हैं सीधे, लेकिन ये नहीं सीखे। गुज़श्ता सालों की तरह इस मरतबा भी ईद से पहले दर्जियों के पास रश लग चुका है। एक जानिब दर्जियों की दुकानें हाउसफुल जा रही हैं तो वहीं दूसरी जानिब लेट हो जाने वाले उनके रेगुलर कस्टमर्स शिकवा करते दिखाई देते हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा मास बिन शफीक, मुल्तान।
जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, शहर की अहम मार्केटों में रश बढ़ता जा रहा है। मार्केट्स में खरीदारों के साथ भिखारियों की तादाद में भी इजाफा हो गया है। शहरी बेजार हैं, इंतजामिया ने चुप साध ली है। आमिर डोगर की रिपोर्ट। ईद करीब आते ही मुजफ्फरगढ़ की मार्केटों में जैसे ही रश बढ़ा तो भिखारियों ने भी डेरे जमा लिए। शहर की गुंजान आबाद मार्केटों में भिखारियों का राज है। अभी तक पुलिस एहलकार भी तैनात ना किए जा सके। पेशा वराना भिखारियों में जेब कतरे भी शामिल हैं। भिखारियों ने हमें इतना तंग किया हुआ है कि बेतहाशा, ना कस्टमर सुकून से सामान ले सकता है। एक तो वैसी टेंशन में है माली हालात से, और दूसरा भिखारी इतने ही नहीं कि वो करते हैं मैं कि कस्टमर बिल्कुल सुकून से खड़ा ही नहीं हो सकता। शहरियों का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ जिला की आबादी 45 लाख के करीब है, मगर अभी तक यहां पर कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कायम नहीं किया जा सका। शहरियों के साथ साथ ताजिर भी भिखारियों से परेशान हैं। बसीरा बाजार, अंदरून शहर, वाटर प्लांट चौक, किनवान चौक पर दूर दराज से खवातीन शॉपिंग के लिए आती हैं और इनका रश रहता है। ईद नजदीक आ रही है और बाजार में जिस तरह का रश बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ खवातीन वगैरह आती हैं और यहाँ पे भिखारी का भी रश बहुत बढ़ता जा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जिला इंतजामिया और पुलिस नौजवानों पर मुश्तमिल एक फोर्स बनाए जो कि भिखारियों को बाजार से दूर रखे ताकि शहरी आराम से शॉपिंग कर सकें। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। रंगपुर में कब्रिस्तान रोड अरसदराज से टूट फूट का शिकार है। रोड की खस्ताहाली के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। राना परवेज अख्तर की रिपोर्ट। रंगपुर की राब्ता सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। कब्रिस्तान रोड भी अरसा दराज से खस्ता हाल है, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं, जबकि शहरियों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। 6 साल से ये रोड टूट फूट का शिकार है। तलीमी अदारे और दही मरकज से रंगपुर और लैब स्टाक की वेटरनरी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन लोगों को जब बारिश आ जाती है तो आमदोरफ्त मुतासर हो जाती है, यहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है। शहरियों का कहना था कि टूटी फूटी सड़क पर पैदल चलना भी महाल हो चुका है। बारिश हो जाए तो सड़क पर कई फुट पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से तुलबा व तालबात को स्कूल आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश आती है तो इधर पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से तुलबा को गुजरने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि इस रोड को जल्द अज जल्द बनवाया जाए ताकि परेशानी दूर की जाए। सड़क को सीवरेज लाइन डालने की घर से उखाड़ा गया था, मगर सड़क की दोबारा तामीर का काम शुरू ही नहीं किया गया। शहरियों ने आला हुकाम से रोड की असर नौ तामीर का मुतालबा किया है। कैमरामैन अवैस भट्टी के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन की हालत खराब है। स्टेशन पर वीरानियों के डेरे हैं। तारीखी रेलवे स्टेशन की तज़्ज़ीन-ओ-नश का काम शुरू नहीं किया जा सका। मजीद देखिए आमिर डोगर की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ शहर का तारीखी रेलवे स्टेशन 1887 में कायम किया गया, मगर अब इस रेलवे स्टेशन की इमारत टूट फूट का शिकार है। शहरियों का कहना है कि चंद साल पहले तक ईद के दिनों में रेलवे स्टेशन पर शदीद रश होता था। अब रेलवे स्टेशन वीरान है। मुसाफिरों के बैठने के लिए मुनासिब जगह है और ना ही पीने का साफ पानी मयसर है। ईद का सीजन आता था तो यहाँ पे रश होता था अच्छा भला, यानी कि गाड़ियाँ वगैरह आती थी। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे बिल्कुल वीरान होया पड़ा है, ना यहाँ वाशरूम वगैरह की सहूलत है। मकामी अफराद कहते हैं कि यहाँ से दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेनें गुजरती हैं। जब इस स्टेशन पर रश होता था तब रिक्शा ड्राइवर्स को भी सवारी मिल जाती थी, अब वो भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। ट्रेनें जो ना हमें ये सवारी वाली आनी चाहिए, अब सवारी वाली भी बंद हो गई, यहाँ तो बैठना भी नहीं है, बिल्कुल वीरान पड़ा है स्टेशन हमारा। बिल्कुल हमारे को ना सवारियाँ भी नहीं उतरती, हम तो सारा दिन ठहर ठहर के ऐसे चले जाते। मकामी अफराद ने मुतालबा किया कि हुकूमत मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन की तरफ तवज्जो दे। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की क्रॉसिंग के लिए ओवरहेड ब्रिज भी नहीं बनाया जा रहा, जिसकी वजह से मुसाफिर और मकामी अफराद खतरनाक तरीके से पटड़ी क्रॉस करने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। विहाड़ी में वकला पर तशद्दुद का मामला। मुल्तान डिवीजन में वकला ने आज मुकम्मल हड़ताल की। वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। माहिर इरमान की रिपोर्ट। विहाड़ी में वकला पर तशद्दुद के खिलाफ पंजाब बार कौंसिल की तरफ से हड़ताल की कॉल। पंजाब के दीगर इलाकों की तरह डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान ने भी मुकम्मल हड़ताल की और वकला मुकदमात की पैरवी के लिए अदालतों में पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से बेशतर मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी गई। विहाड़ी में जो वाक़या हुआ है, वकला साहबान पर पुलिस ने जो तशद्दुद किया है, इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। अगर वकला साहबान भी अगर पुलिस की हाई हैंडेडनेस से महफूज नहीं है तो आम आवाम कहाँ महफूज रह सकती है। मुल्तान डिवीज़न में आज हड़ताल पंजाब बार कौंसिल की हिदायत पे की गई है। पंजाब बार कौंसिल में मुल्तान डिवीज़न के मेंबरान पंजाब बार कौंसिल और पूरे पंजाब के साथियों ने ये तय किया है
कि जब तक इस मामलात की रिड्रेसल नहीं होगी तो हम तादीबी इक़दामात के लिए कोशिश भी करेंगे और इंशाअल्लाह अगर ये इसका नहीं हुआ तो हम रास्त इक़दाम उठाएंगे। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल सैयद जाफर तैयार बुखारी ने मुकम्मल हड़ताल का मरासला जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि विहाड़ी पुलिस ने 2 वुकला को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के आला हुकाम अब जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए वाक़े में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। वुकला हड़ताल के बायस दूर दराज से आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्तान मौदा मोंगवाट सर असा जाना कि दूर तो आए हैं दिहाड़ी त्रोड़ से सर सारा कोई नहीं जाना कि मुकदमे की कार्रवाई हुई ना कुछ होया है। वुकला ने आईजी पंजाब से मुतालबा किया है कि डीपीओ विहाड़ी को फौरी तौर पर तबादला किया जाए। वुकला हड़ताल से दूर दराज से आने वाले साइलिन परेशानी का शिकार हैं, जबकि दूसरी जानिब ओहदेदारान का ये कहना है जब तक उन्हें इंसाफ फराहम नहीं किया जाएगा इसी तरह से पंजाब बार की कॉल पे हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। नई हुकूमत आते ही ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ी तशवीश लाहक हो गई है। मौजूदा हुकूमत ने वोट का हक छीनने की कोशिश की तो सख्त रद्द अमल देंगे। मजीद देखिए जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन ओवरसीज कमीशन मुल्तान शोएब अकमल हाशमी की रोई से गुफ्तगू, कहा कि ओवरसीज को तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वोट का हक दिया। ओवरसीज में तशवीश पाई जा रही है कि इनसे मौजूदा हुकूमत वोट का हक वापस न ले। मुझे ये नहीं समझ आती कि हम उनके पैसे लेते हैं, हम उनको वोट का हक नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ी तशवीश का बायस है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ओवरसीज़ बाहर निकले हैं और हमारी कौम बाहर निकली है, इंशाअल्लाह ताला ओवरसीज़ का हक जो वोट्स का है। इनका कहना था कि आइंदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन होने थे, जो कि अब मसला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। मौजूदा हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक दे तो मालूम पड़ जाएगा कि वो किस पार्टी का साथ देंगे। वोट का हक ना देने पर ओवरसीज का सख्त रद्द अमल आ सकता है। जिस तरह खान साहब मुल्क की तरक्की को बेहतर अंदाज से आगे लेके चल रहे थे, इनका मकसद इक़्तिदार में आने का सबसे पहले मकसद तो आपको पता ही, एक तो केसेस का मसला है, दूसरा ये है कि ईवीएम है, और इसके अलावा ओवरसीज जो है वो वोट ना दे सके, क्योंकि इन्हें पता है कि जब भी अगर इलेक्शन होते हैं तो ओवरसीज का सारा वोट जो है वो मैक्सिमम वोट तहरीक इंसाफ की तरफ जाएगा। शोएब अख्तर हाशमी का मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत का इक़्तिदार में आने के 2 मकासद केसेस खत्म कराना और ईवीएम को रोकना है, मगर हुकूमत अपने मकासद में कामयाब नहीं होगी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। मियांवाली में साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की प्रोटोकॉल ऑफिसर तनवीर मलिक के घर आमद हुई है। एमएनए अमजद अली खान ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का इस्तकबाल किया। डायरेक्टर तरक्की अदब मंसूर, मारूफ शायर सलीम और नज़ीर याद भी मौजूद थे। कासिम सूरी ने तनवीर मलिक की वालदा की वफात पर ताज़ियत की है। कासिम सूरी ने तनवीर मलिक की वालदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ की है। मियांवाली में साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की प्रोटोकॉल ऑफिसर तनवीर मलिक के घर आमद हुई है। एमएनए अमजद अली खान ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का इस्तकबाल किया। डायरेक्टर तरक्की अदब मंसूर, मारूफ शायर सलीम और नज़ीर याद भी मौजूद थे। मेडिकल यूनिवर्सिटी में मरीजों के लिए अच्छी खबर, शोबा टेली मेडिसिन में घर बैठे मरीजों को तिब्बी सर्विसेज देने का सिलसिला जारी है। ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का अहसन इकदाम, टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट का सिलसिला कोरोना वबा के बाद भी जारी। इस शोबे से मरीजों को घर बैठे तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी के आईटी लैब में टेली मेडिसिन का मुकम्मल शोबा फ़ाल है, जिसमें 10 से ज़ायद मुख्तलिफ शोबाजात के डॉक्टर ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। शोबा टेली मेडिसिन में फ़ोन कॉल पर शहरी गायनी, सर्जरी, नाक, कान, गला, कार्डियक, फेफड़ों, शुगर, ब्लड प्रेशर समेत कई अमराज से मुतल्लिक तिब्बी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। शहरी हेल्पलाइन पर कॉल करके मुख्तलिफ अमराज बारे मुतल्लिका डॉक्टर से मशवरा भी ले सकते हैं। आई से, गायनी से, सर्जरी से, मेडिसिन से, पल्मोनोलॉजी से, तमाम 10 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल हैं। 8 से 2 तक आपको मशवरा मिलेगा। इसमें ये फ़ायदा है कि आप घर बैठे आप अपने कोई बहुत बड़ा ज़्यादा मसला है तो डॉक्टर्स आपको गाइड कर देंगे कि भाई ये मसला फ़ोन पर हल नहीं हो सकता, इसके लिए आपको आना पड़ेगा। शोबा टेली मेडिसिन में काम करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के दौरान शहरियों की बहुत ज्यादा कॉल्स आती थीं। किसी भी वक्त इस पर कॉल करके कोई भी छोटी से छोटी बात भी जाए वहाँ पर किसी क्वैक के, किसी गैर जिम्मेदार बंदे के हाथ लगने के मुतल्लिका डॉक्टर जो हैं वो उनको फैसिलिटेट कर सकें और इनके लिए मरीजों के लिए भी काफ़ी आसानी हो जाती है और हमें भी फ़ायदा हो जाता है। शोबा टेली मेडिसिन में सुबह 8 बजे से 2 बजे तक 10 अमराज के डॉक्टर्स ड्यूटी देते हैं, जबकि जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ बिलाल न्याजी, मुल्तान।